स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी धीरे धीरे चलने वाला रेस जीत जाता है। आपने सुनी होगी खरगोश और कछुए की कहानी, लेकिन क्या ये इस बार गलत साबित हो जाएगी? दोस्तों, लूना 25 ने इतनी भयंकर स्पीड पकड़ ली है कि वो अंतरिक्ष का सीना चीरते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि सारी दुनिया हैरान हो चुकी है और एक शॉट में ही 75,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया है लूना 25। लॉन्च हो गया है लूना 25। अब देखना ये है, क्या ये चंद्रयान 3 जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, एक एक स्टेप लेता लेता आगे बढ़ रहा था, क्या वो कहीं पीछे तो नहीं रह जाएगा और लूना 25 कहीं आगे तो नहीं निकल जाएगा? क्या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की कहावत झूठी साबित होगी? फास्ट मूव करने वाले क्या आगे निकल जाएंगे? क्या एक डेवलप कंट्री पछाड़ देगी भारत के इसरो को? क्या इसरो जो 40-45 दिन का प्रोजेक्ट लेके आया था, वही लूना 25 रशिया का रोसकोसमोस वो कुछ दिनों में ही वो काम कर देगा जो हम 45 दिनों में करने वाले हैं? दोस्तों, क्या है हालात इसका मैं बताएंगे आपको इस वीडियो में, एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, आपको ये बता देंगे फार ईस्ट रशिया से लॉन्च हुआ था ये लूना 25 और लगभग 70,000 किलोमीटर से ज्यादा तय कर चुका है ये इसका मैन, और 5 दिन के अंदर लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। दोस्तों, 5 दिन मायने की रखते हैं। 5 दिन जो हमने कब लॉन्च किया था और अभी हम लूनर ट्रैजेक्टरी में एंटर किए थे, और ये सिर्फ 5 दिन में लूनर ट्रैजेक्टरी में, यानी कि एक शॉट में निकलते ही लूनर ऑर्बिट में जाएगा। उसने हाईवे पकड़ लिया दोस्तों सीधा, कि डायरेक्ट वहीं पे रुकेगा, चंद्रमा की ऑर्बिट में ही एंटर करेगा सीधा। उसे पृथ्वी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे चंद्रयान 3 की तरह, ना ऑर्बिट में चक्कर मारने पड़ेंगे, ना वेट करना पड़ेगा, ना धीरे धीरे स्टेप वाइज करना पड़ेगा। सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंच जाएगा लूना 25। डायरेक्ट हाईवे पकड़ लिया है दोस्तों इसने। इतना तेज कैसे है ये? सीधा मून पे कैसे चला जाएगा? कौन सा रॉकेट, कौन सा इंजन, कितना फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है, कितना पैसा लगा है इसको बनाने में और वहां तक पहुंचाने में, आइए जानते हैं। दोस्तों, सोयूज 2.1B रॉकेट पे लगा है एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। एक ऐसी चीज लगा दी है रशिया के पुतिन ने जो सारी दुनिया के रॉकेट को पछाड़ते हुए, अंतरिक्ष का सीना चीरते हुए निकलता नहीं जा रहा है। वो चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सारी दुनिया 3 स्टेजेस में पहुंचाती है और रशिया वो 4th स्टेज, वो 4th इक्विपमेंट क्या है, वो चीज खास क्या है? ऐसा दोस्तों, सोवियत यूनियन भी अचानक से ऐसी ऐसी चीजें करती थी, नई नई चीजें ले आती थी, जो कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जापान, जर्मनी और अमेरिका हैरान हो जाते थे कि रशिया ने क्या कर दिया, कि सोवियत यूनियन क्या किया। उन्होंने सबसे पहले स्पुतनिक सैटेलाइट सबसे पहले लॉन्च कर दी थी, दुनिया हैरान हो गई। सबसे पहले उसने आदमी को स्पेस में भेज दिया, दुनिया हैरान हो गई। सबसे पहले महिला को अंतरिक्ष में भेज दिया, दुनिया हैरान हो गई। सबसे पहले एक जानवर को भेज दिया, लाइका नाम की एक फीमेल डॉग थी, उसे भेज दिया, दुनिया हैरान हो गई। क्या इस बार फिर से वो सबको हैरान कर देगा? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। जब रॉकेट में सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट लगाया जाता है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट लगाई जाती है तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो दोस्तों, अर्थ की तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो अब इसके अंदर रशिया के रोसकोसमोस ने जो अपना ये लूना 25 भेजा, इसमें कितने स्टेजेस हैं आपको बताते हैं। अर्थ की सतह पे दोस्तों ज्यादा ऊंचाई से कम एनर्जी लगती है, यानी कि अगर जब अर्थ से लॉन्च होता है, क्योंकि वहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, जब लॉन्च होता है तब वहां पे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी उसके थ्रस्टर्स को ज्यादा बूस्ट करना पड़ता है। तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि वहां पे फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, और फिर वो निकलता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे पहुंचता है तब फ्यूल कम खर्च होता है, स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है और एनर्जी भी कम लगती है। दोस्तों, हर ऑल्टीट्यूड पे या डायरेक्शन पे उसके थ्रस्टर्स का एक्शन बदलता रहता है। थ्रस्टर उसी हिसाब से फ्यूल को खपाता है। फ्यूल कितना बर्न होगा ये भी वेरी करता है, डिपेंडिंग की कितनी स्पीड चाहिए, ऑल्टीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। दोस्तों, फ्यूल कितना बर्न होगा ताकि डेस्टिनेशन, जो मंजिल वहां तक पहुंच जाए। इंडिया का LVM-3M4 जिसको फैट बॉय या बाहुबली रॉकेट कहते हैं, वो सॉलिड फ्यूल स्टेज, उसकी 3 स्टेजेस बताते हैं आपको, जो कि इंडिया का LVM-3M4 जो हमने बताया उसको साइंटिस्ट फैट बॉय भी कहते हैं, कि थोड़ा मोटा लगता है, और बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है क्योंकि एकदम तगड़ा लगता है। उसके 3 स्टेजेस है, सॉलिड फ्यूल स्टेज, लिक्विड फ्यूल स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज। दोस्तों, रशिया ने कैसे किया ये? 5 दिन के अंदर उसने वो 4th स्टेज कौन सी डाल दी, जो कि सीक्रेट बना हुआ है अब तक, हम आपको बताते हैं। दोस्तों,
उसने 4 स्टेज डाल दी, उसके अंदर 3 स्टेज के बाद एक और चीज डाल दी, भारत के पास वो नहीं है। इसरो फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि कम से कम तेल लगे, कम से कम फ्यूल लगे, कम से कम कॉस्टिंग हो। रशिया ने बहुत दिमाग और बहुत पैसा लगाया है, पॉलिटिकल एजेंडा है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि हमने जो रॉकेट भेजा, चंद्रयान 3 भेजा, हमने सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा, लेकिन रशिया ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए भेजा ताकि हम फिर से सबसे आगे निकल जाएं, क्योंकि यूएसए से आगे निकलना रशिया का मकसद है, रशिया से आगे निकलना यूएस का मकसद है। चाइना, रशिया, यूएस तीनों सुपर पावर्स बनना चाहते हैं इस समय। इनको कोई लेना देना नहीं है ह्यूमैनिटी से, कोई लेना देना नहीं है कि आगे क्या होगा, रिसर्च क्या होगी, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन क्या होगी, ह्यूमन काइंड का भला होगा। दोस्तों 4 स्टेज का नाम है फ्रेगेट, FRAGAT, यानी कि जो पन होता है 4th इंजन है, जिसमें खुद का टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग डेटा कलेक्ट करना और गाइड करने की क्षमता भी डाली गई है। उसे कहते हैं फ्रेगेट दोस्तों। वो दोस्तों यूज तब किया जाता है जब अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पेलोड को सेट करना होता है, यानी कि जब आपको अर्थ से लॉन्च करके अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना होता है और इसकी ऑर्बिट में सेट करना होता है, तब इसको फ्रेगेट को यूज करते हैं। और ये 4th स्टेज यूज कर रहे हैं, जो कि भारत नहीं कर सकता। भैया हमारे पास नहीं है इतना पैसा, हमें बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, हमारी इकोनॉमी को देखना होता है, हमें भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कितने लोग अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एजुकेशन अभी नहीं मिल पा रही है, तो हम पहले ये सब चीजें देखिए, सीधा मून और चांद और मार्स को देखे। धीरे धीरे होता है दोस्तों, हर चीज धीरे धीरे होता है। और हमारा एजेंडा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि हम सबसे आगे निकल जाए, हमारी ये हमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करनी है, साइंस की खोज करनी है, दुनिया के रहस्य को जानना है, ह्यूमन काइंड का भला करना है। वरना पानी की खोज करना है इधर सबको नहीं बताता, चुपके चुपके कर लेता। और अमेरिका के पास तो ना जाने उसने एलियंस कैद कर रहे हैं, क्या कर रखा है, अभी तो यही इतनी बड़ी कहानी चल रही है। उसके खुद के नासा के खुद के रिसर्चर और आर्मी के ऑफिशियल्स खुद नासा के ऊपर और अमेरिका के ऊपर केस कर रहे हैं दोस्तों। ये जब इंटरप्लेनेटरी करना होता है ना, यानी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे भेजना होता है, तब भी फ्रेगेट का इस्तेमाल करते हैं। और लूनर ऑर्बिट, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इतनी चीजें होने के बाद भी लोग कह रहे हैं थ्योरेटिकली कि हाँ वो सबसे पहले पहुंच जाएगा इनका लूना 25, लेकिन दोस्तों अभी लूना 25 रास्ते में है और लूना 25 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन अभी करना बाकी है, जो कि खुद ब खुद में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन चंद्रयान ऑलरेडी उसकी ऑर्बिट में उसने वो कामयाबी से कर लिया। और आपको एक और बात बता दें कि इसी साल जब जापान ने कोशिश की थी साउथ साइड ऑफ द मून पे लैंड करने की, साउथ पोल पे, वो फेल हो गया। इजराइल ने कोशिश की, वो फेल हो गया। और रशिया तो 47 साल के बाद ज्यादा है कि हम जाएंगे चांद के ऊपर परचम लहराने, अपने देश के झंडे को लहराने के लिए। और हमारे पास, भारत के पास, इसरो के पास चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 का डेटा ऑलरेडी मौजूद है, पहले से हम तैयार हैं, हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और रशिया पुराने सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। 1970 के बाद यार हवाएं हैं, अमूमन सी बात है, टाइम लगता है, इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते। लेकिन होगा क्या दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।